हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। जैसा कि आपको इस चैनल पे क्लास 12 के बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, पर क्लास 11 के बच्चों की एक डिमांड थी कि सर हमारी क्लास के वीडियो आप नहीं डाल रहे हो, तो इसीलिए आज 9 जनवरी 2026 को अपन क्लास 11 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके यहाँ पे आपके सामने आ चुका हूँ। अपन आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि 9 जनवरी थी आज अपने, तो अभी टाइम हो चुका है 11:26। तो टाइम देखो मिला नहीं था आज दिन में कुछ खास इतना, तो मैंने कहा क्यों ना आज रात को एक वीडियो शूट करते हैं। पहली बार अभी रात को शूट कर रहा हूं मैं, तो ये वाला एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं। देखो, तो टॉपिक पे आते हैं अपन अपने कि अपन डिस्कस करने क्या वाले हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास 11th हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो देखो, अभी अपन पहली बात तो डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से सुनना। एक कंपाउंड दे रखा है, सूत्र है अपने पास, कार्बन उससे 3CH3 कनेक्टेड है, CH डबल बॉन्ड CH2 वाले यौगिक का IUPAC नेम है ना। इसका अपने को IUPAC नेम बताना है। अब यहाँ पे इस कंपाउंड का अगर अपन नेम लिखें तो अपने को एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो कि अब सबसे पहली चीज है नंबरिंग करें किधर से। इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो नंबरिंग कहां से करें अपन। तो देखो, जब अपन नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो वहां पे तुमको एक बात जो मैंने बताई है कि एक तो देखो प्रतिस्थापी, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ से नंबरिंग करना शुरू किया 1 2 3 एंड 4। अरे डन है बात। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि अगर मान लो कोई बच्चा 1 2 3 एंड 4 इस तरह से नंबरिंग करता तो क्या वो सही था? तो इसके पीछे का एक सिंपल सा रूल है, मैंने तुमको बोल रखा है कि अपने को प्रतिस्थापियों से ज्यादा अपन वरीयता किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड को अपन ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं किससे? प्रतिस्थापी से। तो अपने को नंबरिंग किधर से करनी है? नंबरिंग अपन उधर से करेंगे जिधर से अपना डबल बॉन्ड कहां पड़े? पास में। तो मैंने नंबरिंग इधर से स्टार्ट की 1 2 3 एंड 4। नीचे वाली नंबरिंग क्या है? ये नंबरिंग गलत है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर वो नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड कितने पे आएगा? 1 2 3 पे आएगा। इसके अकॉर्डिंग अपन नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। बात समझ आ रही है क्या? तो अपन ने नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 एंड 4, और इधर से नंबरिंग करने का रीजन मैंने तुमको दे दिया है कि अपन प्रतिस्थापी से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। तो मैंने नंबरिंग उधर से स्टार्ट की जहां से डबल बॉन्ड कहां पड़े? पास में। 1 के आगे डबल, 2 के आगे सिंगल, 3 के आगे भी सिंगल, और 4 के आगे तो अपने को वैसे कुछ देखना ही नहीं है। अब यहाँ पे जब अपन नेम लिखेंगे तो तुमको पता है प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। एक सूत्र बता देता हूँ, देखो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं IUPAC नेम में, IUPAC नेम का जो फॉर्मूला उसमें 5 चीजें अपने को ध्यान रखनी होती है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स के बाद अपन लिखते हैं WR, मतलब वर्ड रूट। फिर अपन लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स, और फिर अपन लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? देखो बता देना किसी को कंफ्यूजन हो तो, है ना। 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स में अपन लिखते हैं प्रतिस्थापियों के नाम, और यहाँ पे प्रतिस्थापी 3 पे, एक मेथिल ऊपर और एक मेथिल नीचे। तो क्या मैं कह सकता हूं इसको अपन कैसे लिखेंगे? 3,3, क्योंकि 3 पे 2 मेथिल आ रहे हैं, तो 3,3 डाई मेथिल। अरे 3,3 डाई मेथिल। अब बताओ 1 2 3 एंड 1 4, तो 4 कार्बन को अपन क्या बुलाते हैं? ब्यूट बुलाते हैं। तो मैंने लिखा ब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात जो तुमको नोटिस करनी है कि क्या यहाँ पे डबल ट्रिपल है? कि हाँ सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है। कितने पे है? कि 1 पे है। तो अपन लिखेंगे ब्यूट 1। डबल बॉन्ड के लिए अपन क्या लिखते हैं? डबल बॉन्ड मतलब एल्किन, एल्किन के लिए अपन लिखते हैं ENE, ब्यूट 1 इन। ये इसका नेम हो गया। 3,3 डाई मैथिल ब्यूट 1 इन। क्या ये किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको? 3,3 डाई मैथिल ब्यूट 1 इन, वही हिंदी इंग्लिश लिख रखा है, इन्होंने हिंदी में लिख रखा, अपन इंग्लिश में लिखा 3,3 डाई मैथिल ब्यूट 1 इन। किसी को कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे देखो एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए कि ये 3,3 डाई मैथिल क्या बताता है? ये बताता है अपने को 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में। अरे याद है 2 डिग्री प्रीफिक्स में अपन किसका नाम लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स में अपन लिखते हैं प्रतिस्थापियों के नाम। 1 डिग्री प्रीफिक्स में अपन लिखते हैं अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है तो उसके नाम के आगे साइक्लो लगा दिया जाता है, अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो अपन उसके नाम के आगे कुछ भी नहीं लिखते। आगे बात करता हूँ वर्ड रूट की। वर्ड रूट तुम सबको पता है, एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन बोलते हैं और 10 को डेक बोलते हैं। ठीक है। 1 डिग्री सफिक्स में अपन किसका नेम लिखते हैं? और क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन थे अपने मेन चेन में तो अपने ब्यूट लिखा, तो ब्यूट किसको बता रहा है? वर्ड रूट को। अरे किसको बता रहा है? वर्ड रूट को। आगे बात करें अपन तो
अब बात करते हैं 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में अपन लिखते हैं एल्केन है तो नाम के पीछे ए एन ई लग जाता है, एल्कीन है तो नाम के पीछे ई एन ई, और एल्काइन है तो नाम के पीछे वाई एन ई लग जाता है। और क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो अपन नाम के पीछे ई एन ई लगाएंगे, तो ये वन इन किसको बताता है? वन इन बताता है 1 डिग्री सफिक्स को। इस आईयूपीएसी नेम में कौन कौन सी चीजें काम में नहीं आई? तो इस आईयूपीएसी नेम में 2 डिग्री सफिक्स काम में नहीं आया, साथ ही साथ इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स भी काम में नहीं आया। ये आईयूपीएसी नेम का फॉर्मूला होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स। किसी को कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर गया 3,3 डाइमेथिल ब्यूट 1 इन। सो आंसर गया इसका सी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। इस टाइप की और क्वेश्चन चाहिए तो भी आप कमेंट में बता सकते हो। मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो फर्स्ट में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, वो तो बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। दी गई संरचनाओं के सही आईयूपीएसी नेम है। अब अपने को यहाँ पे दो संरचनाएं दे रखी है, एक आपको ई स्ट्रक्चर नजर आ रही है और एक एफ नजर आ रहा है, पर रियलिटी में यहाँ पे अपने को एक कार्बन ही दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं? तो मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को, जितने भी एंड है, ये जो एंड दिख रहे हैं वो कार्बन है, जहाँ पे मोड़ आ रहा है वो भी कार्बन है, जहाँ पे भी मोड़ टर्न कुछ भी आ रहा है वो सारे क्या है? कार्बन। तो मैंने कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे डॉट बना दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये सारे अपने को कार्बन दे रखे हैं। ठीक है, पहले तो देखो क्या दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन में कह रहे हैं दी गई संरचनाओं के सही आईयूपीएसी नेम है। पहले ई लिख रखा है और बाद में एफ। तो पहले अपने को ई का नेम बताना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि जब भी अपन आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो अपन कोशिश करते हैं कि सब मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते समय, देखो आईयूपीएसी नेम लिखने के कुछ नियम है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में अधिकतम से अधिकतम कार्बन परमाणु उपस्थित हो। तो यहाँ पे अपने को अगर बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 कह सकता हूं मैं। देखो अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है कि सर मैं 1 2 3 एंड इस पे आता हूं, तो 4 चार ही कार्बन की रिंग हुई, रिंग सॉरी 4 कार्बन एटम ही आ रहे हैं अपने वर्ड रूट में, पर 4 एटम नहीं, अपने को तो मैक्सिमम एटम लेने। 1 2 3 4 5, बात समझ आ रही है? इधर से भी करें तो 1 2 3 4 5, बात एक ही है। कैसे बात एक है? सुनना, अगर मैं इसको 1 देता हूं, इसको 2, इसको 3, अभी भी देखो सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहा है? प्रतिस्थापी कितने पे आ रहा है? 3 पे। और ये ऊपर से आ रहे हैं 1 2 3 4 5, अभी भी प्रतिस्थापी कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका नेम अगर अपन लिखे तो देखो 3 पे कौन है? 3 पे एक कार्बन, और एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी क्या कहलाता है? मैथिल कहलाता है। तो मैंने लिखा 3 पे कौन है? मैथिल। अरे बेटा 3 पे कौन है? मैथिल। 5 कार्बन को अपन क्या बुलाते हैं? पेंट। तो 3 मैथिल पेंट। ठीक है, और यहाँ पे कहीं डबल ट्रिपल नहीं है, सारे सिंगल है, इसका मतलब लास्ट में क्या लग जाएगा? एन। तो 3 मैथिल पेंटेन। क्या 3 मैथिल पेंटेन हमको कहीं नजर आ रहा है? देखो 3 मैथिल पेंटेन अपने को इस ऑप्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है डी, उसका भी नाम लिख के एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अगर कोई बच्चा ऐसे बोलता है कि सर 1 2 3 एंड 4, क्या अपन ये वर्ड रूट सेलेक्ट करेंगे? क्या अपन मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन रखेंगे क्या? 1 2 3 एंड 4 के नहीं? एक बार चेक करते हैं, 1 2 3 एंड 4 ये रखेंगे? पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं ना। जैसे मान लो कि बच्चा ऐसे कहता है सर मैं 1 2 3 एंड 4 ऐसे आऊंगा, तो देखो प्रतिस्थापी कितने पे आ रहा है? नंबर 3 पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनते जाना ध्यान से, ध्यान देना है सारे बच्चों को इधर ही। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, अभी बताओ प्रतिस्थापी कितने पे आ रहा है? 2 पे। पहले वाली नंबरिंग में 1 2 3 पे आ रहा था प्रतिस्थापी, अभी कितने पे आ रहा है? 1 2 3 4, तो प्रतिस्थापी आ रहा है नंबर 2 पे। और अपने को मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, मतलब प्रतिस्थापी को अपने को कम से कम अंक देना है। जब अपन इधर से जा रहे हैं तो प्रतिस्थापी 2 पे आ रहा है, जब अपन ऊपर से आ रहे थे तो प्रतिस्थापी 3 पे आ रहा था। 1 2 3 एंड 4, तो 3 पे आ रहा था ना प्रतिस्थापी, और अभी कर रहे हैं तो 2 पे आ रहा है। इसका मतलब ये वाला अपना नंबरिंग एकदम सही है। 2 पे कौन है? तो देखो 2 पे एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी जिसको अपन क्या बोलते हैं? मैथिल। तो 2 मैथिल। मेन चेन में अपने कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन एटम को अपन बोलते हैं ब्यूट, और एल्केन में नाम के पीछे क्या लगा देते हैं? एन। तो 2 मैथिल ब्यूटेन, 2 मैथिल ब्यूटेन, ये 2 मैथिल ब्यूटेन। अरे बात समझ आ रही है क्या? इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या गया यहाँ पे? डी। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की तरफ अपन बढ़ते हैं।
तो जैसा कि बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं, अब अपन मूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। दिए गए यौगिक का सही नाम है, मतलब यहाँ पे भी अपने को आईयूपीएसी नेम सेलेक्ट करना है कि जो अपने पास गिवन कंपाउंड है उसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम कौन सा है। यहाँ पे देखो सारे नियम मैं आपको एक तरीके से रिवाइज करवा रहा हूँ। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आईयूपीएससी से रिलेटेड कभी कुछ भी नहीं पढ़ा हो, या उनके स्कूल्स में या जहाँ कहीं पे भी वो पढ़ने जाते हैं अभी तक आईयूपीएससी कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको ये भी बताने की कि कौन कौन से ऐसे नियम है जो कि आईयूपीएससी अपने को देती है। देखो बात करते हैं इस कंपाउंड का, अगर अपने को नियम लिखना है तो सबसे पहले तो वही मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। अब बात करता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई इधर से मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करता है 1 2 3, पहला प्रतिस्थापी कितने पे आ रहा है 3 पे आ रहा है। ठीक है, 4 5 दूसरा प्रतिस्थापी 5 पे, तो 1 2 3 4 5 6 7। अरे डन है बात। अब कोई इधर से आ रहा है 1 2 3, पहला प्रतिस्थापी 3 पे, 1 2 3 4 5 6 7 दूसरा प्रतिस्थापी 5 पे। क्या सर ये क्या हो गया, इधर से जा रहे हैं तब भी प्रतिस्थापी 3 और 5 पे, इधर से जा रहे हैं तब भी प्रतिस्थापी 3 और 5 पे। कि सर अब कौन सी चेन अपन सेलेक्ट करेंगे, तो देखो ध्यान देना, अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट मतलब दोनों तरफ से अगर प्रतिस्थापियों को सेम अंक मिले हैं तो अपन उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिधर से अल्फाबेटिकली जैसे समझ लो कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आता हो। जैसे बात करूं इस एक कार्बन वाले प्रतिस्थापी को क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा मैथिल। अरे क्या बोलूंगा, मैथिल। 2 कार्बन वाले प्रतिस्थापी को क्या बोलूंगा, एथिल। अरे जिसको इथाइल मिथाइल बोलते हैं वो एक ही बात है, इथाइल बोल लो, एथिल बोल लो, मिथाइल बोल लो, मैथिल बोल लो। हिंदी के एनसीईआरटी में मैथिल लिखा है और इसको इंग्लिश में अपन मिथाइल बोल देते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। अब बताओ ई और एम में अल्फाबेट में पहले कौन आता है, सबको पता है कौन आता है, ई पहले आता है, तो अपन नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे जिधर से मेरा एथिल कहां पड़े, पास में। अरे किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, ठीक है। अब बात करते हैं 3 पे कौन है, एथिल, और 5 पे कौन है, मैथिल। तो अल्फाबेट में एथिल पहले आता है तो अपन लिखेंगे इसके नेम में, ध्यान देना इसका अपन नेम लिखने जा रहे हैं। 3 पे कौन है, 3 पे है एथिल, तो मैंने लिखा 3 एथिल या इथाइल, 3 इथाइल है ना। 5 मिथाइल, 3 इथाइल। अब यहाँ पे अपने को थोड़ा स्मॉल लेटर लिखना है, ध्यान रखना, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे लेटर कैसे होंगे, स्मॉल। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की। 7 कार्बन को अपन बोलते हैं हेप्ट, क्या बोलते हैं, हेप्ट। और अगर वो बात करें यहाँ पे कहीं पे भी डबल ट्रिपल नहीं आया, मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो आखिरी में अपन क्या जोड़ देंगे, ANE। इसका मतलब 3 एथिल, 3 एथिल है क्या, हाँ ये रहा। 5 मेथिल, हाँ 5 मेथिल, और हेप्टेन, हेप्टेन मतलब अपना आंसर क्या गया, A। अब यहाँ पे मेरे को एक और बात बता दो, यहाँ पे मेरे को एक और बात बता दो कि ये 3 एथिल और 5 मेथिल किसको बताते हैं, ये बताते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स को। किसको बताते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स को। हेप्ट किसको बताता है, वर्ड रूट को, मतलब कितने कार्बन है अपने मेन चेन में, 7 कार्बन है। एन किसको बताता है, एन बताता है 1 डिग्री, अरे 1 डिग्री सफिक्स को। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर गया अपने ई, कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से अपने कोई कंपाउंड दे रखा है। अब ऐसे कंपाउंड देख के कई बार बच्चा डर जाता है, घबरा जाता है कि सर अब हम क्या करें, इस कंपाउंड का नेम कैसे लिखेंगे। तो देखो ये आबंध रेखा सूत्र है, यहाँ पे रेखाओं द्वारा अपन कार्बन को प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी अभी मैंने डिस्कस किया था, कार्बन ही है ये, देखो एंड जहाँ पे वो कार्बन है ही, इसके अलावा जहाँ पे भी टर्न वगैरह आ रहा है, मोड आ रहा है, वो सारे क्या है, कार्बन है। तो ये मैं जो डॉट बना रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या बना रहा हूँ मैं, कार्बन। अरे ये तो कार्बन है ही, और यहाँ पे भी कार्बन। देखो अगर ये लाइन सीधी होती ना, अगर ये लाइन सीधी होती तो अपन इसको कार्बन नहीं लिखते, पर यहाँ पे एक टर्न आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, कार्बन। करें नंबरिंग स्टार्ट। तो देखो अब अपने को इसमें भी नंबरिंग करनी है, तो किधर से नंबरिंग करें। अब देखो 2 पॉसिबिलिटी है ना। यहाँ पे अगर कोई बच्चा ऐसे करता है कि सर मैं तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो प्रतिस्थापी कितने पे आ रहे हैं, पहला प्रतिस्थापी यार को नंबर मिल रहा है 5 और दूसरे प्रतिस्थापी को नंबर मिल रहा है 6। कोई कंफ्यूजन। अब देखो एक काम करता हूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ध्यान देना, इसको रफ करते जा रहा हूं। एक और तरीके से अपन नंबरिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई कंफ्यूजन। पहला प्रतिस्थापी कितने पे, 3 पे, दूसरा प्रतिस्थापी कितने पे, 4 पे। अब मेरे को बताओ इनमें इन दोनों में से
अभी जब अपन ने इधर से नंबरिंग की तो पहला प्रतिस्थापी आया 3 पे, दूसरा प्रतिस्थापी आया 4 पे, और जब अपन इधर से नंबरिंग कर रहे थे तो पहला प्रतिस्थापी 1 2 3 4 5, पहला प्रतिस्थापी 5 पे, दूसरा प्रतिस्थापी 6 पे। इनमें से बताओ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड कौन सा है? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड का मतलब है कि जब अपन नंबरिंग कर रहे हैं तो अपने को नंबरिंग उधर से शुरू करनी है जहां पे प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड अपना 3,4, ना कि 5,6। बात समझ आई क्या? तो अपन उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से मेरे प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। तो मैंने ये वाली नंबरिंग चूज की। अब देखो यहाँ पे एक और चीज नोटिस करना, 3 पे कौन है? 3 पे है मेथिल या मिथाइल, है ना। और 4 पे कौन है? एथिल या इथाइल। अब यहाँ पे मेरे जो बच्चों ने गड़बड़ की थी, जो ये टेस्ट में मैंने क्वेश्चन भी दिया था, तो वहां पे एक बच्ची ने क्या गड़बड़ की, उसने ये नंबरिंग तो सही दे दी पर उसने क्या कर दिया, पहले किसको लिख दिया उसने? मेथिल को, बाद में किसको लिखा? एथिल को। तो उसने वहां पे गलती कर दी। अपने को क्या करना है, अल्फाबेट में पहले कौन आता है? मेथिल और एथिल में। कि सर हमको पता है बहुत अच्छे से, एम और ई में अल्फाबेट में पहले ई आता है, तो अपन किसका नेम लिखेंगे? पहले इस वाले का नेम लिखेंगे। तो बताओ 4 पे कौन है? 4 पे है एथिल, तो 4 पे एथिल। अरे कोई कंफ्यूजन? 4 पे एथिल, बहुत बढ़िया। 3 पे कौन है? कि सर 3 पे है मेथिल, तो मैंने कहा 3 पे मेथिल लिख दिया मैंने। कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, देखो 4 पे एथिल, 3 पे मेथिल, 4 पे एथिल, 3 पे मेथिल। आगे बात करें कितने कार्बन की चेन है? 8 कार्बन की चेन है, तो क्या बोलेंगे? ऑक्ट। और यहाँ पे कहीं पे भी इस चेन में डबल ट्रिपल नहीं आ रहा, मतलब एल्केन है तो नाम के पीछे क्या लगा देंगे? एन। तो 4 एथिल, 4 एथिल, 3 मेथिल, 3 मेथिल, ऑक्टेन, ऑक्टेन। तो आंसर क्या गया इसका? डी। अब यहाँ पे जल्दी से मेरे को बता दो, 3 एथिल, 4 एथिल और 3 मेथिल किसको बताता है? ये बताते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स को। अरे किसको बताते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स को। ऑक्ट किसको बताता है? ऑक्ट बताता है मेरे वर्ड रूट को। और एन किसको बताता है? मेरे 1 डिग्री सफिक्स को। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी डिस्कस कर लिया। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों, जैसा कि अपन 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अब अपन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 एक ऐसा समझ लो कि तुम्हारे ऐसा क्वेश्चन है कि जो तुम्हारे आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अपन कार्बन परमाणु की डिग्री कैसे चेक करते हैं, कि कौन सा कार्बन कितने डिग्री, अपन कैसे पता करेंगे। तो अपने को यहाँ पे अब देखो डिग्री क्या क्या हो सकती है। तो प्राथमिक कार्बन हो सकता है 1 डिग्री कार्बन। देखो प्राथमिक को प्राइमरी भी बोलते हैं अपन, प्राथमिक प्राइमरी, द्वितीयक सेकेंडरी, तृतीयक टर्सरी और चतुर्थक क्वार्टनरी। तो अपने को यहाँ पे ये देखना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, अरे प्राथमिक मतलब 1 डिग्री, द्वितीयक मतलब 2 डिग्री, तृतीयक मतलब 3 डिग्री और चतुर्थक मतलब 4 डिग्री। ये अपने को कार्बन परमाणु कैसे पहचाने, और ये आपके आने वाले जो भी 11th के बाद जो 12th में आप मूव करोगे, और ये बहुत काम की चीज है, आपको डिग्री देखना आना चाहिए। तो अपने को एक कंपाउंड गिवन है और इसमें अपने को पूछा है कि बताओ प्राथमिक कार्बन कितने हैं, द्वितीयक कितने हैं, तृतीयक कितने और चतुर्थक कितने हैं। बात करते हैं कैसे पहचानेंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक को। सुनना ध्यान से। इस कार्बन को अगर मेरे को पहचाना हो तो देखो, ये इस कार्बन से 3 तो हाइड्रोजन कनेक्टेड है। इस कार्बन से अगर 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो कार्बन कितना कनेक्टेड है? एक ही कनेक्ट है। तो ये कार्बन आगे कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक से कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री। वापस से सुनना, एक कार्बन आगे एक ही कार्बन से कनेक्टेड, ये वाला जो कार्बन है वो आगे एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया? 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करते हैं, इसके पास भी कितने हाइड्रोजन है? 3। इसका मतलब ये भी कितने कार्बन से कनेक्टेड है? कि सर ये भी कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये भी क्या हो गया? 1 डिग्री। आगे देखो, इस कार्बन की बात करता हूं, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, मतलब ये कार्बन भी आगे कितने कार्बन से कनेक्टेड है? ये वाला कार्बन भी आगे एक ही कार्बन से कनेक्टेड, तो ये भी क्या हो गया? 1 डिग्री। इस कार्बन पे आते हैं कि सर इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, ये भी आगे एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो गया? 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करते हैं, ये भी कार्बन आगे 3 हाइड्रोजन है, एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या है? 1 डिग्री। समझ आ रही है कि बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब बात करते हैं अपन इस वाले कार्बन की। बताओ ये इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 तो हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन आगे कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 से। देखो ये वाला कार्बन आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये कितने डिग्री हो गया? 2 डिग्री, मतलब द्वितीयक कार्बन हो गया। आगे बात करते हैं इस कार्बन की। ये कार्बन, इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, बाकी तीनों तरफ से किससे कनेक्टेड है? ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया अपना? 3 डिग्री।
डन है बात। इस कार्बन पे आते हैं, कार्बन आगे। अब देखो इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस वाले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इधर भी कार्बन, ऊपर कार्बन, नीचे कार्बन, अगल कार्बन, बगल कार्बन, अगल बगल में कार्बन, ऊपर नीचे भी कार्बन। मतलब ये कार्बन आगे 4 कार्बन से कनेक्टेड है। मतलब ये कार्बन कितने डिग्री हो गया? 4 डिग्री। तो बताओ चतुर्थक कार्बन कितना है? क्या सर एक ही है, तो चतुर्थक एक। तृतीयक कितना है? क्या सर वो भी एक है, तो एक तृतीयक। द्वितीयक कितना है? क्या सर द्वितीयक भी एक है, बहुत बढ़िया। ये प्राथमिक कितना है? पहला प्राथमिक, दूसरा प्राथमिक, तीसरा प्राथमिक, चौथा प्राथमिक और ये पांचवा प्राथमिक। इसका मतलब प्राथमिक कार्बन 5, तो अपना आंसर गया सी। कार्बन की अगर आपको डिग्री देखनी हो ना तो सिंपल सा एक तरीका है, एक कार्बन आगे कितने कार्बन से कनेक्टेड उससे अपन डिग्री देखते हैं। मान लो एक कार्बन आगे एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री, एक कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री, एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है 3 डिग्री और एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड, एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है मतलब 4 डिग्री। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे अपन अपने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अपन अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अपना है अब क्वेश्चन नंबर 6। अपन ने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, निम्न के आईयूपीएसी नेम लिखे। अपने को यहाँ पे 3 कंपाउंड दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अपने को तीनों के आईयूपीएसी नेम बताने। तो देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब इसके डिस्कशन में देखो सुनना ध्यान से एक बात। फर्स्ट से सबसे पहले अपने को नंबरिंग करनी है। बताओ किधर से नंबरिंग करेंगे? इधर से करता हूं तो 1 2 3 एंड 4। क्या ये इधर जाएंगे अपन? 1 2 3 4। आगे जाके देखते हैं। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन की चेन आ रही है? 5 की। इधर आते हैं तो कितने कार्बन की? 1 2 3 एंड 4 की। इधर आते हैं 1 2 3 एंड 4 की। इधर आते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या दोनों तरफ कहीं से भी जा सकते हैं? देखो सुनना ध्यान से। 1 2 3 4 5। जब अपन इधर से नंबरिंग की तो प्रतिस्थापी 3 पे आया। इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तब भी प्रतिस्थापी कितने पे है? 3 पे है। मतलब दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे तो सेम ही बात है। तो ये एक बार ये हटा देता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं हो जाओ तुम। एक ही बात है ना, क्योंकि 3 पे प्रतिस्थापी आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन कितने पे आ रहा है? 3 पे। तो अब 3 पे कौन है? CH3 मतलब मैथिल। अरे 3 पे CH3 मतलब मैथिल। एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी क्या कहलाता है? मैथिल कहलाता है, ठीक है। 3 पे है मैथिल। अब देखो एक ना 10th क्लास के बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, प्रिंस नाम के बच्चे ने। तो प्रिंस ने डाउट ये पूछा था, देखो उसका डाउट भी वैसे सही था, है ना। एक छोटा सा डाउट है जो शायद बच्चों को परेशान करे कि सर ये भी CH3 और ये भी CH3 है, इस CH3 को आप मैथिल बोल रहे हो, जबकि इसको तो आप मैथ में काउंट करते हो ना, इसको क्यों नहीं मैथिल बोल रहे आप? इस CH3 को ही मैथिल क्यों बोल रहे हो? तो मेरा एक सिंपल सा उसको ये जवाब है कि अपन, पहली बात तो ये प्रतिस्थापी है। क्या है ये? प्रतिस्थापी है। तो देखो वो कार्बन जो कि जिसको कि अपन नंबरिंग कर रहे हैं, ऐसे समझ लो जिस कार्बन को अपन अगर नंबर दे देते हैं ना तो वो अपनी मुख्य कार्बन श्रृंखला का भाग हो गया। और मुख्य कार्बन श्रृंखला के भाग में कभी भी अपन मैथिल एथिल नहीं लिखते हैं। अपन मैथिल एथिल किसको बुलाते हैं? प्रतिस्थापी को। और ये प्रतिस्थापी क्यों है? क्योंकि अपन ने इसको नंबरिंग नहीं दी है, नंबरिंग अपन ने ऊपर कर रखी है। ये तो अपने मुख्य कार्बन श्रृंखला से बाहर निकली हुई चीज है, और मुख्य कार्बन श्रृंखला से जो बाहर निकला होता है उसको अपन प्रतिस्थापी बोलते हैं। अरे समझ आ रही है बात? तो 3 पे कौन है? मैथिल। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन? पेंट। तो 3 मैथिल पेंट। 3 पे मैथिल, 5 कार्बन का बोलेंगे पेंट। एल्केन में नाम के पीछे क्या लग जाता है? एन। तो 3 मैथिल पेंटेन। अब इसको हिंदी में भी लिख लो, 3 मैथिल पेंटेन। क्या कोई टफ बात है क्या? अरे बात समझ आ रही है क्या? देखो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो बहुत जल्द से जल्द इंग्लिश बोलने लग जाए, समझने लग जाए, इंग्लिश की किताबें उनको समझ आने लग जाए। इसलिए मैं ज्यादातर चीजें उनको इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाता हूँ, ताकि वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सके, उनको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में आगे जाके। क्योंकि जब भी आप आगे जाओगे हायर स्टडीज में तो आपको बहुत सारी बुक्स इंग्लिश में ही मिलेगी, और बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें इंग्लिश में ही देखने को मिलती है अपने को। तो अपने को कोशिश करना है कि टाइम के साथ अपन जल्द से जल्द इंग्लिश में बातें करने लग जाए, इंग्लिश में चीजें समझने लग जाए, इंग्लिश में पढ़ने लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं अपन। अब इस वाले कंपाउंड में देखो एक खास बात जो तुम नोटिस करोगे, इसको शायद अपन ने पहले भी डिस्कस किया। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। किधर जाए देखो, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5, उधर से नंबरिंग करता तो 1 2 3 4 5। बताओ नंबरिंग किधर से करें अपन? कौन सी नंबरिंग सही है? देखो
एक सिंपल सा जो लॉजिक तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि जब मैं ये वाली नंबरिंग कर रहा हूँ ना 1 2 3, तो पहला प्रतिस्थापी कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। दूसरा प्रतिस्थापी कितने पे आ रहा है? 4 पे। 1 2 3 4, पहला प्रतिस्थापी 3 पे, दूसरा प्रतिस्थापी 4 पे। और जब मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2, पहला प्रतिस्थापी 2 पे, दूसरा प्रतिस्थापी 3 पे। बताओ 3 4 और 2 3 में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट कौन सा है? तो आपका जवाब होगा सर 2 एंड 3 अपना लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट है, 3 एंड 4 अपना लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अपने को नंबरिंग इधर से करनी है। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं, एक बार वापस से लिख लेते हैं अपन। नंबरिंग अपन उधर से शुरू करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी कहां पड़े अपने पास में। तो 1 2 3 4 5, कोई कंफ्यूजन? पहला प्रतिस्थापी 2 पे, दूसरा प्रतिस्थापी 3 पे। अब बताओ ये जो एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी इसको क्या बोलते हैं अपन? कि सर इसको मैथिल बोलते हैं। दो कार्बन वाले प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं? कि सर इसको एथिल बोलते हैं। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? इंग्लिश कितनी आसान है देखो। अब बताओ ई और एम में पहले कौन आता है? ई और एम में पहले आता है अपना अल्फाबेट में ई, इसका मतलब पहले किसको लिखेंगे अपन? ई को लिखेंगे। 3 पे कौन है? 3 पे एथिल है। अरे मेरे बच्चों 3 पे कौन है? 3 पे एथिल है। ठीक है, 2 पे कौन है? 2 पे मैथिल है। 3 पे एथिल, 2 पे मैथिल। कितने कार्बन के? 5 कार्बन के क्या लिखेंगे? पेंट। और एल्केन में नाम के पीछे अपन ANE ऐड कर देते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, कमेंट कर सकते हो आप बहुत अच्छे से। जो भी पार्ट आपको समझ नहीं आया हो बोल दो, मैं उसको वापस समझा दूंगा, है ना। देखो एक जो बात मैं बोलता हूँ बच्चों को, कभी भी है ना कोई चीज एक बार में समझ नहीं आए ना तो लोड नहीं लेना, कभी भी बार बार कोशिश करो, है ना। देखो ऐसे बच्चे भी देखे हैं मैंने जो क्या उनको चीजें थोड़ी लेट समझ आई, पर जब समझ आने लगी ना तो उन्होंने इस कदर मेहनत की जिंदगी में कि बहुत आगे निकल गए। ठीक है ना। तो एक बार में समझ नहीं आए लोड नहीं लेना, एक बार में नहीं आएगी दूसरी बार में आएगी, दूसरे में नहीं आएगी तीसरे में आएगी। पर अगर आपके अंदर समझने की इच्छा है तो आप समझ सकते हो। ठीक है ना, मन से नहीं हारना अपने को। तो 3 पे एथिल, 3 पे 2 कार्बन वाले को एथिल बोलेंगे, 2 पे मैथिल, तो 3 एथिल 2 मैथिल पेंटेन। कोई कंफ्यूजन किसी को किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, बोल देना अगर हो तो। ठीक है, अगला कंपाउंड इसका नेम लिखते हैं। तो देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, प्रतिस्थापी कितने पे आ रहा है? 3 पे। इधर से करना है तो प्रतिस्थापी 2 पे, तो मैंने इधर से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6। पहला प्रतिस्थापी 2 पे, दूसरा प्रतिस्थापी 4 पे, एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी। ये सारे क्या है? अरे जहां पे मैं गोले बना रहा हूं, जहां पे मैं डॉट बना रहा हूं, उसको क्या बोलूंगा? कार्बन बोलूंगा। तो 2 पे भी कार्बन है और अपने 4 पे भी कार्बन है ना। तो 2 पे कार्बन 4 पे कार्बन, और एक कार्बन वाले प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं? मैथिल बोलते हैं। तो 2,4, 2,4। ठीक है, दो मैथिल है तो क्या बोल देंगे? डाई मैथिल। अरे दो मैथिल है तो क्या बोल देंगे? डाई। अगर कोई प्रतिस्थापी 2 बार है तो उसको क्या बोलेंगे? डाई बोलेंगे। अगर एक ही प्रतिस्थापी 3 बार है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राई बोलेंगे। अगर एक ही प्रतिस्थापी 4 बार है तो उसको क्या बोलेंगे? टेट्रा बोलेंगे। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, तो 2,4, 2,4 पे कौन है? डाई मैथिल, डाई मैथिल। 6 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्स बोलेंगे। और एल्केन में नाम के पीछे क्या ऐड कर देते हैं अपन? एन ऐड कर देते हैं। तो 2,4 डाई मैथिल हेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों जैसा कि अपन 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 7 है ना। 9 क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं, अभी अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है? वैसे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में भी अपन ने डिस्कस किया था कभी किसी जमाने में, है ना। 3-4 महीने होने वाले शायद केमिकल बॉन्डिंग को खत्म हुए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे फिर से। अब ये ऑर्गेनिक का भी पार्ट है वैसे, जैसे C6H6 अपना क्या होता है? C6H6 का फॉर्मूला है बेंजीन का। किसका फॉर्मूला है? बेंजीन। कौन सी इन? बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये 4 मॉलिक्यूल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले C2H2 को डिस्कस करते हैं ना। C2H2, देखो कार्बन कितने हैं? कि सर 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? कि सर वो भी 2 है। और देखो तुमको एक बात बहुत ही अच्छे से पता है, अपना हाइड्रोजन छोटा सा एलिमेंट अपना, ठीक है। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। तो ये शेयर भी कितना साझा भी कितना कर सकता है? एक ही इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। और हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड। कहना क्या चाह रहा हूँ, हाइड्रोजन कभी भी आपको डबल बॉन्ड बनाता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल। बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। एक कहां गया? बंद बनाने में। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। पीछे कितने बचे? 3।
इस कार्बन के भी 3, तो ये आपस में बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या बना लेते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। चेक कर लो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 एंड 4। ये कार्बन भी 1 2 3 एंड 4, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1। अपने को पूछा सिग्मा और पाई, हमेशा पहला बंध कौन सा होता है? सिग्मा। पहला बंध सिग्मा, पहला बंध सिग्मा, उसके बाद वाले सारे पाई। पाई तो बताओ सिग्मा कितने हो गए यहाँ पे? 1 2 3, सिग्मा हो गए 3, पाई कितने हो गए? 2। अरे बात समझ आ रही है क्या? किसी भी अणु में पहला बंध कौन सा होता है? किसी भी अणु में दो परमाणुओं के मध्य पहला बंध सिग्मा, उसके अलावा सारे पाई। तो इसमें हो गए 3 सिग्मा और 2 पाई। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, होगा भी नहीं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर C2H4 की, है ना, C2H4 की। अगला जो मॉलिक्यूल है अपना, इसमें कार्बन देखो कितने हैं? कार्बन है 2। हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन है 4, 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सबको पता है। हाइड्रोजन अभी अभी मैंने बोला बाइतम कोश में हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना सीधा एलिमेंट है। एक तो साइड में बैठा रहता है ना, हमेशा कहाँ मिलेगा अपने को? परिधि पे, है ना, पेरीफेरी पे देखने को मिलेगा। तो साइड में बैठा रहता है और सिंगल बॉन्ड बनाता है। इससे सीधा कोई हो सकता है क्या साइड में बैठ जाए और सिंगल बॉन्ड बनाए? कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के बाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन? 4 बॉन्ड बनाएगा। अभी कितने हुए? 2। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। अरे बात समझ आई क्या? कार्बन के देखो चेक कर लो, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। देखो 2 4 6 8, ये कार्बन भी 2 4 6 8, मतलब ये दोनों कार्बन अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। तो देखो डिस्कस करते हैं, अपने को सिग्मा पाई पता लगाना है। सिग्मा 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 पाई। तो सिग्मा कितने होंगे? 1 2 3 4 एंड 5। सिग्मा हो गए अपने 5, पाई बॉन्ड अपने हो गए 1। किसी को कोई कंफ्यूजन बता देना हो तो, है ना। नेक्स्ट अपना C6H6 प्यारा सा बेंजीन, यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेंजीन को। C6H6 देखो सबको पता है, कार्बन 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 कार्बन, सिंगल 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 सिंगल। ये अपन ने 6 कार्बन एटम की साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 6। तो मैंने सब कार्बन को एक एक क्या दे दिया? हाइड्रोजन। ये ले पकड़ हाइड्रोजन। अरे सारे हाइड्रोजन को मैंने क्या कहा कि ले कार्बन पकड़ एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। अब बात करते हैं अपन कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3, तो मैंने इधर कर दिया एक डंडा, तो कितने हो गए? 4। देखो ये कार्बन 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड बना। ये कार्बन देखो 1 2 3 और 4। ये कार्बन 1 2 3, अरे ये तो 3 ही बना रहा है, तो यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी। अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाता तो सुनो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ लाइन लगाता तो 1 2 3 4 और 1 और 5 बॉन्ड। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। कार्बन क्या अपने बाह्यतम कोश में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है कि नहीं रख सकता? क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि वो एक द्वितीय आवृत्त का तत्व है, और जो सेकंड पीरियड मतलब द्वितीय आवृत्त के तत्व होते हैं वो अपने बाह्यतम कोश में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। अपन ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग। आगे देखो इस कार्बन की बात करते हैं, 2 4 6 और 8। डन। इस कार्बन को पूछा तो 2 4 6, इसने कहा सर मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा। मैंने कहा तो ले पकड़ 2 4 6 और 8। इस कार्बन की बात करते हैं, 2 4 6 और 8। अब यहाँ पे अपने को ध्यान क्या रखना होता है? जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं कि सर ये बेंजीन होता क्या है, तो अपने को दिमाग में इस तरह से रखना होता है कि बेंजीन एक 6 कार्बन एटम की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगे होते हैं, एक के बाद एक, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल। समझ आ गई? मतलब डबल बॉन्ड एक बार डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ये अपनी C6H6। फाइंड क्या करना है? सिग्मा और पाई। पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है। तो पाई तो कितने हुए? पाई तो 3 हुए। देखो ये जो सिग्मा के अलावा जो भी बॉन्ड होते हैं क्या होते हैं? पाई। देखो एक तो ये पाई, एक ये पाई, एक ये पाई, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पे? 3। सिग्मा काउंट करते हैं, 1 2 3। देखो पहले आउटर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसके पास सिग्मा तो हो गए 12 और पाई हो गए 3। किसके पास? बेंजीन के पास। फर्स्ट वाले के पास सिग्मा 3 पाई 2, सेकंड वाले के पास सिग्मा 5 पाई 1, थर्ड वाले के पास सिग्मा 12 पाई 3, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, अपना CCN4 है ना। इसमें देखो कार्बन और CN कितने? 4 CN है। पहला CN, दूसरा CN, तीसरा CN और चौथा CN। कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है।
कार्बन के भाई तुम कुछ में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन इन 4 कार्बन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना लेता है ना। अरे सिग्मा बॉन्ड बना लिया इसने 4, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन के भाई तुम कुछ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो 2 तो इधर, 3 4 5, 2 इधर, 3 4 5, 2 इधर, 3 4 5, 2 इधर, 3 4 5। अब कार्बन को देखो, ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, तो इसके पास कितने बचे हैं, 3। इस कार्बन के पास भी कितने बचे हैं, 3। इस कार्बन के पास भी कितने बचे हैं, 3। इस कार्बन के पास भी कितने बचे हैं, 3। तो ये कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। अरे मेरे बच्चों, क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। तो अब बताओ जल्दी से मेरे को, सिग्मा कितने, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, मतलब सिग्मा के नंबर 8। पाई के नंबर गिनते हैं, 2 पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे, तो 2 4 6 और 8, तो पाई बॉन्ड भी कितने हैं अपने पास, 8। अरे डन, क्या बात, ये CCN4 की स्ट्रक्चर होती है। CCN4 के स्ट्रक्चर कैसे दिमाग में रखोगे, ये जो साइनाइड है ना, ये C111 के फॉर्मेट में अपने को देखने को मिलता है। अपने पास कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। लास्ट अपने 2 क्वेश्चन और रहे, जल्दी से डिस्कस करते हैं। इसको नोट करते जाना साथ के साथ, ठीक है ना। काम चेक करूंगा, जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड है ऑफलाइन क्लासेस में, ये काम चेक करने वाला हूं मैं, ठीक है। और जो बच्चे घर पे बैठ के कर रहे हैं, तो देखो, अगर आपको सच में ढंग से पढ़ना है तो एक कॉपी लेके साथ में बैठा करो, क्वेश्चन नोट किया करो, आंसर लिखा करो, डाउट आए कमेंट में पूछा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। हाँ तो बच्चों देखो, जैसा कि अपन 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखना। अपने को पूछा क्या है, निम्नलिखित यौगिकों में कार्बन की संकरण अवस्था क्या है। निम्नलिखित यौगिकों में कार्बन की संकरण अवस्था क्या है। बात करते हैं इस CH3Cl में अपने को कार्बन की देखनी, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 3, और एक कौन है, क्लोरीन। बच्चे बच्चे को बताए मेरे, अब गलती मत करना कभी, है ना। हाइड्रोजन बेचारा कितने बॉन्ड बनाता है, सिंगल सिंगल सिंगल। कार्बन के भाई तुम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 गए इधर बंद बनाने में, तो एक इधर बना लेगा, ठीक है। बताओ जल्दी से, कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4। लोन पे रह गया, नहीं 4। भाई तुम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 के 4 कहाँ गए, बंद बनाने में। तो यहाँ पे जब अपन संकरण निकालेंगे, संकरण का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस LP, मतलब लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, टोटल 4, लोन पेयर कितना है, 0। 4 + 0 = 4, और 4 में संकरण क्या होता है, sp3। अगर 4 अपने को सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का योग 4 मिल रहा है ना, अगर संकरण में जब अपने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ा 4 आया, तो इसका मतलब संकरण क्या है, sp3। कैसे चेक करोगे, 3p और 1s हो गए ना 4। अरे 1s और 3p हो गए ना 4, ठीक है। अब देखो अगला मॉलिक्यूल CH2O, इसके पास कितने हाइड्रोजन, 2, और मैंने कहा हाइड्रोजन बेचारा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल। बताओ, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, ये तो पाई है। और संकरण में क्या काउंट होते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3, लोन पेयर कितना है, 0। 3 + 0 3, 3 में संकरण sp2। अरे 2p और 1s हो गया ना, 3, 1s और 2p, तो टोटल 3। CH3F की बात करते हैं, CH3F 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, एक फ्लोरीन। कार्बन के भाई तमघोष में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में गए, एक फ्लोरीन के साथ में। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 और 4। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 4 + 0 = 4, और 4 में संकरण sp3। इसके स्ट्रक्चर दे रखी है, इधर सिग्मा और इधर भी सिग्मा, ये दो तो पाई है। अरे ये दोनों बॉन्ड कैसे होंगे, पाई। यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ ना, तो कार्बन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के नंबर कितने हैं, 2, पाई बॉन्ड के भी कितने हैं, 2। और तुमको पता है, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब वहां पे संकरण क्या आएगा, sp। तो वही सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने अपने, 2, लोन पेयर 0। 2 + 0 = 2, 2 में संकरण sp, एक s और एक p। इसका sp3, इसका sp2, इसका sp3। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये वीडियो एंड करते हैं बहुत जल्द। तो प्यारे बच्चों,
आज का अपना लास्ट क्वेश्चन और फिर अपन इस वीडियो को एंड करते हैं। ध्यान देना लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न की संरचनाएं बनाइए। अपने को यहाँ पे चार मॉलिक्यूल दे रखे हैं, उनकी अपने को स्ट्रक्चर बनानी है। सबसे पहला आइसोपेंटेन। सबसे पहला क्या है? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन के स्ट्रक्चर में एक चीज जो ध्यान रखनी होती है वो ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या मैं कह सकता हूँ अभी कितने कार्बन एटम है यहाँ पे? 2। अभी कितने हो गए? 3। देखो 1 2 3। अब कितने हो गए? 4। 1 2 3 एंड 4। अब क्योंकि पेंटेन है तो कितने कार्बन एटम होंगे? 5। तो देखो मैंने ये बना दिया 1 2 3 4 एंड 5। इसको बोलते अपन आइसोपेंटेन। किस तरीके क्या लाइनें खींचती, थोड़ी स्ट्रक्चर बनाओ ना। तो देखो मैं बात करता हूँ इस वाले कार्बन को बनाता हूँ सबसे पहले। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3। 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके पास कितना हाइड्रोजन होगा? 1 हाइड्रोजन होगा। ये किससे कनेक्टेड है? ये दो जो एक देखो ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसके पास भी कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, CH3। ये जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके पास भी कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। ये क्या है? CH3। ये भी क्या है? CH3। ये क्या है? CH। आगे इसकी बात करते हैं, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा। और ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1, मतलब इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। अरे यहाँ पे कार्बन अपने को एक सिंगल बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है ना, इसका मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। तो ये अपने किसकी स्ट्रक्चर है? आइसोपेंटेन की। 1 2 3 4 5। ये अपना आइसोपेंटेन है। ये क्या अपना? आइसोपेंटेन। 1 2 3 4 एंड 5। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये अपना आइसोपेंटेन। ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है। अरे इसको अपन ऐसे भी बना सकते थे, देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी क्या एक कार्बन, ये क्या है? कार्बन। और ये आगे से कनेक्टेड है कार्बन से। ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 हाइड्रोजन। ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन। ये भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 हाइड्रोजन। ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, मतलब 1 हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन। ये और ये स्ट्रक्चर सेम ही तो है। CH3, इस CH से कितने CH3 जुड़े हुए? 2। तो इस CH से 2 CH3 जुड़े हुए। इस CH से आगे क्या जुड़ा है? CH2। इस CH से आगे CH2। CH2 से आगे क्या जुड़ा है? CH3 CH3। ठीक है, न्यू हेक्सेन बनाते हैं। न्यू हेक्सेन क्या होता है? नियो में अपने को देखो इस तरह से स्ट्रक्चर बना लो। CH3 C CH3 CH3। ठीक है क्योंकि हेक्सेन है, हेक्स का मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो 3 तो आ गए, ये 4 और ये 5 और ये 6। देख लो नियो हेक्सेन, ये प्लस जैसे स्ट्रक्चर बन रही है ना, प्लस जैसी। कितने देखो नियो हेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 नियो हेक्सेन। ठीक है, प्लस से भी बना सकते। नियो पेंटेन, नियो मतलब वही अपन CH3 C CH3 CH3 और CH3। ये अपना नियो पेंटेन। कैसे? देखो प्लस बन रहा है, अरे प्लस बन रहा है ना, और साथ में पेंटेन मतलब कितने कार्बन? 5। 1 2 देखो 1 2 3 4 एंड 5। तो ये अपना नियो पेंटेन। ब्यूटेन, ब्यूटेन बच्चा बच्चा जानता है। 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन जोड़ना आपको आता ही है। सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन। ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन। ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर करवाए। टाइम अपने हो रहा है 12:27 है ना, तो 12:27 पे अपन इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो हुआ क्या था, जैसे बच्चे कह रहे थे कि सर 11th क्लास की वीडियो आ नहीं रहे, तो 11th क्लास की वीडियो बनाना चाह रहा था मैं काफी टाइम से, पर टाइम मिल नहीं रहा था। फिर आज एक बच्ची ने बोल ही दिया कि सर क्या आप बनाओगे या नहीं बनाओगे, तो फिर वो क्या है, मैंने कहा यार बच्चे इतना बोल ही रहे हैं, अब नाम तो क्या लेना है। ठीक है ना, किसने बोला क्या बोला, पर हाँ अपने ही बच्चे हैं, सबने बोला उन्होंने कि सर एक वीडियो ला दो आप। तो 11th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन इस यूट्यूब चैनल पे साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट अगर पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करना, इस वीडियो को शेयर करना। देखो शेयर करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर हो सकता है आप शेयर करो तो उससे मैं मोटिवेट हो जाऊं, क्योंकि देखो हूं तो मैं भी एक इंसान ही आपके जैसे ही। ठीक है ना, आपसे हो सकता है उम्र में थोड़ा बड़ा हूं, पर देखो होगा क्या, अगर आप इसको शेयर करोगे ना और कमेंट्स करोगे तो मेरे को ऐसे लगेगा हाँ बच्चे इससे पढ़ रहे हैं। बाकी देखो मेरे को इतना खास कुछ फर्क पड़ेगा भी नहीं। मेरे को अगर 2-3 बच्चे भी अगर इससे पढ़ लेंगे ना, इस पूरे वीडियो को देख के 2-3 बच्चे भी अगर पढ़ लेते हैं, वैसे तो जितनी इच्छा उतने पढ़ो, पर अगर 2-3 बच्चे भी पढ़ के कुछ चीजें समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके।